चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में डीयू एडमिशन प्रोसेस, जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसके बारे में A to Z पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बहुत टाइम से, क्योंकि अब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें 12th के बाद डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, वहां से अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। प्लीज एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो हाजिर हूं मैं आप बच्चों के साथ। आज मैंने नियर अबाउट 14 क्वेश्चंस लिए हैं जिसपे आपकी सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। A to Z पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि जो 12th पास बच्चा है, जिसका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके लिए या उन बच्चों को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, जो एक कॉमन सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, सर स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है। देखिए, बेसिक सा क्राइटेरिया रहता है, जैसे ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, उसके 3-4 दिन बाद ही या उसी हफ्ते डीयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टार्ट हो जाता है, राइट। लेकिन अब की बार सिचुएशंस अलग है, तो इस वजह से थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टल गया है। बहुत ही जल्दी इसका डेट आने वाली है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही एग्जामिनेशन जो पेंडिंग है वो फिनिश होते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अब मैंने सीबीएसई का नाम लिया है तो स्टेट बोर्ड वाले ये ना समझे कि हम डीयू में एडमिशन नहीं ले सकते। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, आप डीयू में एडमिशन ले सकते हो। बस रजिस्ट्रेशन की डेट सीबीएसई के नियर अबाउट घूमती है, जैसे ही रिजल्ट निकलता है 12th का, उस हफ्ते में या 3-4 दिन बाद ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। और रजिस्ट्रेशन काफी लंबा 1 महीने के नियर अबाउट चलता है, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या होगी, क्योंकि ये सारा जो प्रोसीजर है ऑनलाइन है, आपको कुछ नहीं करना, या तो घर में आप भर सकते हैं, नहीं तो साइबर कैफे जाना है। साइबर कैफे में जो फॉर्म फिल करेगा उसको A to Z सारी चीजें पता होंगी, वो आपको ये भी बता देंगे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, सारी डिटेल, राइट। तो उन भैया को या एप्लीकेशन फीस जो पे करनी है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वो देखिए 2 तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं, मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस एग्जाम। दोनों में बीच में डिफरेंस बता देता हूं। मेरिट होता है जो आपकी 12th में परसेंटेज आई है, जो आपकी 12th में मार्क्स आए, परसेंटेज आई है, उसको बोलते हैं मेरिट, उसके बेसिस पर भी एडमिशन होता है। और एक होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे, दोनों की फीस अलग है। अगर आप भरते हैं, क्योंकि फॉर्म में ही आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ही फिल करना पड़ेगा, क्या आप मेरिट बेस्ड एडमिशन चाहते हैं या एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन चाहते हैं। जैसे आप मेरिट बेस्ड करेंगे, वहां पर 250 रुपीज है जनरल के लिए, अदर कास्ट के लिए 100 है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप फिल करते हैं वहां पर 750 है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए और अदर कास्ट के लिए है 300। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये है रजिस्ट्रेशन फीस। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट का जवाब शायद मैंने अभी दे दिया है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन देना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना आपके ऊपर है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके 3-4 स्टेज में आपसे पूछा जाएगा कि आप मेरिट बेस्ड चाहते हैं। जैसे मेरिट बेस्ड क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे जो कि मेरिट बेसिस में आपको एडमिशन देते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर वो कोर्सेज दिखाई देंगे जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड आपको एडमिशन देंगे। तो आपकी चॉइस है। अच्छा, एक एडवांस जो स्ट्रेटेजी तो नहीं, मैं इसको एक सजेशन बोलूंगा। जब भी आप कोई भी कोर्स करना चाहें, मान के चलिए आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, फील्ड से आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही जगह या एक ही ऑप्शन को टिक मत करिए, क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपका एडमिशन ना हो पाए, और जगह आपका एडमिशन हो जाए, और ऑनर्स में किसी और ऑनर्स की पर्टिकुलर फील्ड में आपका एडमिशन हो जाए, तो आप वहां पर एडमिशन छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आप सोचिए कि वहां पर एडमिशन नहीं हुआ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मैं किसी और में ले लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप जितना हो सके अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 3-4 स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट कर लें, 3-4 कोर्सेज को सेलेक्ट कर लें जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। हो रहा है बच्चों? सिर्फ एक ही कोर्स को सेलेक्ट करना ये गलती है, ये गलती मत करिए, क्योंकि हो सकता है उस पर्टिकुलर कोर्स में आपका सिलेक्शन ना हो, तो उसका अल्टरनेटिव अगर आपके पास है कोई, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट?
व्हाट अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मैंने 12th हिंदी मीडियम से करी है, 12th तक हमारा मीडियम हिंदी था, तो क्या हम डीयू में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। क्या सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग लगेगी? नहीं, एक ही क्लास लगती है जहां पर जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती है तो वो दिक्कत आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सजेशन ये है मेरा कि आप बिल्कुल फॉर्म फिल करिए, राइट। क्लासें तो एक लगती है, लेकिन आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बोर्ड आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज जितनी भी आपकी, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी परसेंटेज हाई है तो, राइट। चलिए, इज मैथ कंपलसरी? सर 12th में मैथ होना कंपलसरी है क्या डीयू में एडमिशन के लिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई कोर्सेज हैं, ऑनर्स के जितने भी ज्यादातर कोर्सेज हैं, चाहे वो बीकॉम में हो, बीए में हो, बीएससी में हो, राइट, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीटेक है, राइट, और हमारा बीबीए है, बीएमएस है, इनमें मैथ कंपलसरी रख रखी है डीयू में, क्योंकि इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होते हैं, डीयू जेड जिसका पिछला वीडियो था मेरा, वहां पर भी मैथ कंपलसरी थी विद 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, राइट। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, बेसिकली जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, अगर आपको पास कोर्स करने हैं वहां पर मैथ कंपलसरी नहीं है, ऑनर्स में आपको मैथ कंपलसरी रखनी पड़ेगी। वो आप जब फॉर्म फिल करेंगे सब कुछ आपको पता लग जाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो भी आप कोर्सेज चूज करेंगे, तो उसके हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पता लग जाएगा कि मैथ जरूरी है या नहीं है, कितनी परसेंटेज चाहिए, टॉप 4 क्या है, टॉप 3 क्या है, राइट। देखिए बेसिकली क्या होता है हमारा, हमने 12th में 5 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, किसी बच्चों ने 6 भी पढ़े होंगे, लेकिन आपकी परसेंटेज 4 के बेसिस पे निकलती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, सिलेक्शन थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। सर हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, सर हमने नेशनल लेवल पे खेल रखा है, हमारी परसेंटेज उतनी नहीं है डीयू में एडमिशन के लिए, तो क्या सर हमारे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप जैसे नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं, वैसे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एक ऑप्शन आता है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए वहां पर आपका क्या होगा, आपके जो नेशनल सर्टिफिकेट होंगे वो लगेंगे, उससे छोटे सर्टिफिकेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, एटलीस्ट आपके पास नेशनल के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उनकी परसेंटेज काउंट होगी, वो सर्टिफिकेट का परसेंटेज काउंट होगी, प्लस आपको ट्रायल के लिए भी बुलाया जाएगा, जी हाँ, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके बेसिस पर भी आपका एडमिशन होगा, राइट। तो परसेंटेज कम भी है तब भी आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं on the basis of your national certificate plus the way you performed in your trials में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, what is ECA? फॉर्म भरते वक्त या नॉर्मल भी आप ECA बहुत सुनते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है। अगर आप ड्रामा में थे या किसी और पेंटिंग में थे, ड्राइंग में थे, फिजिकल एजुकेशन में अच्छे थे, या किसी भी सेक्टर में आपके पास अच्छे लेवल के सर्टिफिकेट वगैरह हैं, रिकॉग्निशन है, तो वो आप लगा सकते हैं, उसके एड ऑन परसेंटेज भी आपको मिल जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों के, क्योंकि बिल्कुल अवेयर नहीं है क्या प्रोसीजर वगैरह रहते हैं, कभी फॉर्म फिल नहीं करें, हो सकता है आपने। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है, राइट, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे कराना है? जो भी आपका ओरिजिनल आईडी है उसका जेरोक्स या फोटोकॉपी कराइए। फोटोकॉपी जैसे ही आ जाती है उसमें खुद के सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड लिखकर खुद के ही जब आप सिग्नेचर कर लेते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ये कब जरूरत होगी? ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जरूरत होगी, प्लस जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तब भी जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है? जेरोक्स कराना है, जेरोक्स कराना है, उस पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के नीचे सिग्नेचर करने हैं डॉक्यूमेंट पे और वो स्कैन कर देना है। वैसे ये सारा काम साइबर कैफे वाले आपको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि उनका यही काम होता है। फॉर्म को फिल करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, स्कैन करना, फोटो को स्कैन करना, राइट, कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी फोटोकॉपी कैसे करानी है, वो सब आपको बता देंगे। बस आपको डेट का ध्यान रखना है, साइबर कैफे पहुंचना है और रजिस्ट्रेशन अपना करना है, राइट। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, सेल्फ अटेस्टेड के बाद आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने कहा साइबर कैफे वाले भैया को सब कुछ पता है, आप उनके पास चले जाइएगा, वो आपको बता देंगे। लेकिन बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है साइबर कैफे आपके घर से बहुत दूर हो, तो वापस आपको रिटर्न करने में आने में बहुत जोर आए, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, तो एक पेन जरूर ले जाइएगा, राइट, अपनी मार्कशीट के साथ। सीधे मार्कशीट ओरिजिनल ले जाओ। अच्छा, 12th की मार्कशीट सर अभी आई
जानकारी नहीं है क्या करें, सिर्फ हमें रिजल्ट ही देखा है हमने इंटरनेट पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं अगर आपका रिजल्ट अभी आपके हाथ में ओरिजिनल नहीं आया है। पूरा बच्चों क्लियर? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ ले जाना मत भूलिएगा, फोटोग्राफ ले जाना मत भूलिएगा, अपना सिग्नेचर के लिए वो सब बता देते हैं आपको, पेन ले जाएंगे तो वो सिग्नेचर करके स्कैन करने पड़ते हैं, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बस लेके जाइएगा क्योंकि उनके पास फोटो नहीं होगी आपकी, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर रिजर्वेशन वगैरह में है तो आप सर्टिफिकेट वगैरह आपको लगाने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स कोटा में है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड कराना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले ही जो विंडो आएगी उसमें सब कुछ लिखा रहता है, क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या चीजें नहीं लगती है। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए एडमिशन के टाइम में जब आपको दिखे कि भाई जो कट ऑफ रिलीज हुई है पहली, दूसरी, तीसरी, उसमें जो परसेंटेज आई है उतनी मेरी परसेंटेज है और मेरा यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कॉलेज नहीं भरने हैं या ऑप्शन ही नहीं होता भरने का, आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेजेस चुनने हैं और वहां पर एडमिशन के लिए जाना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं क्योंकि वहां पे स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होती है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और जो ओरिजिनल हैं उनमें भी फर्क तो नहीं है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सारे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चा लोगों? चलिए, नंबर ऑफ कट ऑफ्स, बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी निकलती है। देखिए कई बार 3 के बाद ही रुक जाती है जनरल कैटेगरी में, कभी कभी अदर कास्ट में 7, 8, 9, 10 निकलती रहती है, नियर अबाउट 10 के नियर अबाउट निकलती है। तो आपको हर कट ऑफ पे नजर रखनी है। अच्छा, एवरेज 5 या 6 लेके चलिए, 5 कट ऑफ निकलती है। जनरल के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, 3 के बाद 4 के बाद वो बंद हो जाती है, तो आपको नजर रखना है हर कट ऑफ में। अच्छा, कट ऑफ के बीच में कितना गैप आएगा? 1 वीक के नियर अबाउट का आता है, 5 से 6 दिन के। पहली कट ऑफ निकली, उसके बाद 5 से 6 दिन बाद दूसरी कट ऑफ निकल जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6th, 7th, 8th, ऐसे। पूरा बच्चों क्लियर? कट ऑफ जैसे ही देखेंगे आपको लगता है कि भाई मेरी जो परसेंटेज है वो कट ऑफ से मैच कर रही है, जिस भी कॉलेज पे आपने सेलेक्ट करा है उस कॉलेज में जाइए। विद इन 3 डेज कट ऑफ निकलने के विद इन 3 डेज के अंदर आपको पहुंचना होता है, एडमिशन करना होता है। एडमिशन एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है आपका। पूरा बच्चों क्लियर? तो एडमिशन के लिए ये नहीं है कि 15 दिन लगेंगे, एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको विद इन 3 डेज वहां पर पहुंचना है उस कॉलेज में जिस कॉलेज की कट ऑफ रिलीज हो चुकी है और उसमें आपका नाम है या आपको लग रहा है कि भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। यस, चलिए नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर डीयू में मिनिमम परसेंटेज क्या होती है एडमिशन की, या हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हम खुद को एलिजिबल समझें डीयू में पढ़ाई करने के लिए, या हम एलिजिबल हैं डीयू जैसे कॉलेज में पढ़ने के लिए। देखिए इन टोटल जितने भी यूजी प्रोग्राम हैं उसके हिसाब से जितने भी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, एवरेज बता रहा हूं मैं, अगर आप जनरल में हैं तो मिनिमम 90% आपकी होनी चाहिए अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में। अगर आप अच्छा कॉलेज, राइट, मैं किसी भी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप मोस्ट कॉलेज की बात कर रहा हूं, जो नॉर्थ कैंपस के जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 90 अबव स्कोर करना पड़ेगा, या अगर 90% स्कोर करा है आपने तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा कॉलेज, मेरा जो सिलेक्शन है अच्छे कॉलेजेस में, नॉर्थ के कॉलेजेस में हो जाएगा। ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, राइट। 95% पे भी कई बार देखा गया है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। डिपेंड करता है कंपटीशन कितना है, सीट्स कितनी है और कितने बच्चों ने अप्लाई करा है। अदर कास्ट के लिए अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट्स हैं तो बच्चा लोगों आपको भी मिनिमम 85% स्कोर करना पड़ेगा अपने 12th में अगर आप चाहते हैं अच्छे कॉलेजेस में, नॉर्थ के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना। पूरा बच्चों क्लियर? ट्रांसफर ऑफ कॉलेज आफ्टर एडमिशन। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है कि सर हो सकता है मेरा जो नंबर है, जो कट ऑफ में नंबर ना आए, बाद में मेरा सेकंड कट ऑफ में सर एक कॉलेज में नंबर आ गया है, मुझे लग रहा है कि जिस मेरा जो फेवरेट कॉलेज था जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता था उसमें मेरा नंबर नहीं आ पाएगा, राइट। तो आपका जहां पर भी नंबर आया तो आपने वहां जल्दी जाकर एडमिशन ले लिया विद इन 3 डेज, लेकिन आपको पता लगा 2 दिन बाद ही कि मेरा जो नंबर है वो किसी और या उस कॉलेज में आ गया जो मेरा फेवरेट था। तो सर मैंने वहां पर फीस पे कर दी है, क्या मैं अब अपना फेवरेट कॉलेज जो मैंने भरा था वो हिंदू हो सकता है?
SRCC हो सकता है, वो अलग अलग कॉलेजेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन से कॉलेजेस आपका प्रेफरेंस दी है। तो क्या अब हम ट्रांसफर करा सकते हैं? बिल्कुल आप ट्रांसफर करा सकते हैं। थोड़ा बहुत 1000-1200 रुपए आपका जो पेनल्टी लग जाएगा, लेकिन जितनी भी फीस है आपकी विद इन 1 वीक 2 वीक या विद इन 1 मंथ के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसा कोई भी सरदर्द या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप पहले वहां पता कर लें कि भाई उतनी कट ऑफ गई है जितनी मेरी आई है, राइट? नहीं तो ना आप वहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करा सकते हैं, आपकी फीस भी रिफंड हो जाती है। यस और नो? चलिए, डिफरेंस बिटवीन या नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बीच में एक जंग छिड़ी रहती है कि कौन सा बेटर है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो कि नॉर्थ कैंपस में आते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, उनमें लोग तरसते हैं एडमिशन के लिए। साउथ में ऐसी बात नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं है, 3-4 बहुत ही प्यारे कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर प्रिफर करें आप, अगर आप चाहते हैं अच्छे कॉलेजेस में, टॉप मोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना, सो यू कैन प्रेफर नॉर्थ कैंपस। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे वो मेजर डाउट्स जो आप बच्चों ने मुझसे पूछे थे, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वो हमारे फेसबुक या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के नीचे हो। तो उम्मीद कर रहा हूं आपके जितने भी कंफ्यूजन थे इस वीडियो के थ्रू दूर हुए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है, हो सकता है भाई कोई पॉइंट छूट गया हो मेरा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिएगा अगर आप ऐसे ही एजुकेशन और कैरियर रिलेटेड वीडियोस हर वीक चाहते हैं, राइट? चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।